Morning students. Today in ninth class lecture, myself Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will proceed further with session 1 of Unit 1, that is of word processing. In the last lecture, we have done from page 4 to 7, but today we are going to proceed further with it. We will discuss how to create a document in Word, a new document, how to save it, how to close it, how to open it, and the features like word wrapping and non-printing characters in Writer. Let's start with it. First of all, we will click on Start button, bache, and then we will click on Open Office. As soon as we will click on Open Office, this window is going to appear before us. We will click from here a text document. Then a writer window is going to appear before us on a screen. Now you can see in the title bar it's written Untitled 1. This is the document name, as we have not given the name of it. Now let's write something in the document. We will create first of all. The cursor is too small to be visible. Let's increase its size so that it's visible to you properly. I will write something. I'm writing hello students. अब देखो मैंने टाइप किया हेलो स्टूडेंट्स और वो ही लिखा गया. आई हैव टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. तभी तो इसको वी स्विंग बोलते हैं राइटर को. व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, है ना. जो आपको दिख रहा है वो आपको स्क्रीन के ऊपर मिलता है. जैसे जो मैंने टाइप किया वो स्क्रीन पर दिखाई दिया, है ना. एंड इसको बोल्ड करना है, टैली की अलग अलग फीचर्स हैं जो हम फर्दर सेशंस में करेंगे. ये मैंने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया. अब इसको हम सेव करेंगे बेटा. कैसे? फाइल पे क्लिक करना है. दैट इज़ योर मेन्यू बार में आता है ना आपका फाइल पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हम फर्स्ट टाइम सेव, अब दो ऑप्शन है सेव एंड सेव एज. जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हम सेव एज पे क्लिक करते हैं. इससे लोकेशन मिल जाती है इसको मेमोरी में. इज़ इट ओके? और अगर एक बार हम सेव कर चुके हैं और उसके बाद हम सेव करना चाह रहे हैं, है ना, जो भी मैंने चेंजेस किए, फिर हम सिंपली सेव पे क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+S. सेव एस करने के लिए शॉर्टकट क्या है, जैसे कि यहाँ पे भी विजिबल है Ctrl+Shift+S. और सिंपली क्लिक ऑन फाइल एंड देन क्लिक ऑन सेव एस. ओके बेटा, दिस स्क्रीन इज गोइंग टू बी विजिबल बिफोर यू. दैट इज सेव एस डायलॉग बॉक्स विल बी देयर, है ना. इसको मैं नीचे ड्रैग करके ले आती हूँ जो आपको विंडो और इसमें डिफरेंस दिखाई दे साइमल्टेनियसली. अब मैं कोई पर्टिकुलर लोकेशन में हम अपने हिसाब से अगर सेव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं बेटा. अब जैसे मैं लोकल डिस्क सी में कंप्यूटर के अंदर सी पे मैं क्लिक करूँगी, है ना. अब मैं अपना फोल्डर एक क्रिएट करती हूँ. तो न्यू फोल्डर क्रिएट करें जिसके अंदर हम डेटा सेव करना चाहते हैं. तो मैं यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगी. ये देखो ब्लू कलर में विजिबल हो गया ना यहाँ पे. तो मैं सिंपली यहाँ से लिख देती हूँ 9th. ठीक है, एंड देन आई विल प्रेस द एंटर. ठीक है, कहता है द डेस्टिनेशन ऑलरेडी क्रिएट अ फोल्डर नेम, कहता ऑलरेडी है. चलो वी विल चेंज इट. ओके, मैं कुछ और नाम दे देती हूँ. राइट माउस क्लिक करके भी आप कर सकते हो रीनेम. तो मैंने दे दिया क्लास 9th. ओके, एंड देन आई प्रेस द एंटर की. अभी देखो ऊपर क्या पाथ विजिबल है, कंप्यूटर लोकल डिस्क सी, और यहाँ से अब मैं फोल्डर लेती हूँ क्लास 9 जो अभी मैंने क्रिएट किया है. अब ये देखो यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने कोई फाइल क्रिएट ही नहीं की है इसके अंदर, क्योंकि अभी तो मैं फोल्डर ही क्रिएट कर रही हूँ. अब मैं यहाँ पे इसको जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो. मैंने नाम दे दिया इस फाइल का नाम ट्राई. अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .odt. इज इट ओके? .odt. जो राइटर की फाइल्स होती हैं वो .odt नाम से सेव हो जाती हैं. तो देन आई विल क्लिक ऑन सेव इट. नाउ यू कैन सी इन द टाइटल बार अनटाइटल्ड वर्ड आ रहा था ना, अनटाइटल्ड 1. अब वो किससे चेंज हो गया, ट्राई नाम से. क्यों? क्योंकि अब मैंने उसका नेम चेंज कर दिया है. ओके, अब मैंने इसको मान लो क्लोज करना है. तो मैंने क्या करना है, फाइल क्लोज. ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपने नया डॉक्यूमेंट आप सीखना चाह रहे हो कि मैं कैसे क्रिएट करूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आ गया था तो पता ही नहीं चल पाया.
तो फाइल में जाके न्यू के अंदर जाके हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या हम प्रेस कर सकते हैं Ctrl+N। चलो हम टेक्स्ट क्लिक करते हैं तो ये देखो एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसका नाम भी क्या है, अनटाइटल्ड 1 का, किसको भी अभी नाम नहीं दिया। मान लो मैं पहले वाले को भी नाम ना देती तो यहाँ पे आता अनटाइटल्ड 2 बेटा। अब मैं इसको क्लोज करना चाहती हूँ तो मैं किस पे क्लिक करूँगी, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के बाद मैंने जाके किस पे क्लिक करूँगी, क्लोज पे बेटा। ठीक है, तो देखो ये पहला जो डॉक्यूमेंट है वो खुल गया, अभी दूसरा उसके पीछे आ रहा है, तो इसको भी मैं क्लोज कर सकती हूँ। अब जैसे कि न्यू डॉक्यूमेंट मैंने मान लो बनाना है, फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, देखो इसको नाम नहीं दूंगी क्योंकि एक्चुअली मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे ग्रेप्स लिख लिया कि इसको मैं क्लोज करना चाहती हूँ, तो वो क्या रिएक्ट करता है कंप्यूटर हमारा, फाइल में जाके क्लोज। ठीक है, अभी देखो 3 ऑप्शन आ जाएंगे। मैंने पहले डॉक्यूमेंट को क्लिक किया था, ऐसा कुछ नहीं आया था, इसीलिए मैंने दोबारा से किया है बेटा। सेव, डिस्कार्ड एंड कैंसिल। अगर मान लो मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कोई फाइल में जाके सेव एज नहीं किया जैसे पहले किया था, तो मैं करूँगी तो मेरे सामने विंडो आ जाएगी जहाँ पे आप नाम दे सकते हो जैसे कि मैंने पहले किया था, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा से क्लोज करके देखती हूँ, फिर दोबारा ऑप्शन आएंगे नो डाउट। लेकिन अब मैं देखो क्या करूँगी, डिस्कार्ड। इट मीन्स इसको देखो क्लोज कर दिया उसने, डॉक्यूमेंट को अब क्लोज कर दिया, लेकिन सेव के लिए नहीं कहा उसने। इज इट ओके? और अगर मैं अब जैसे न्यू डॉक्यूमेंट है, मान लो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बेटा, ये मैंने कुछ लिखा है, अब मैं दोबारा से क्लोज करती हूँ। ठीक है, तो ये देखो सेव पे क्लिक करूँगी तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डिस्कार्ड करूँगी तो बिना सेव किए इसको बंद कर देता है इस डॉक्यूमेंट को। और अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो मीन्स उसने आइडिया ही चेंज कर दिया इसको क्लोज करने का, इसको क्लोज करने का। इज इट गॉट द डिफरेंस? तो ये सेव हो गया, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो गया और उसको क्लोज करना हो गया। तो जब हम फाइल क्लोज पे क्लिक करते हैं तो केवल डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। अब जैसे मैं इस पर करती हूँ फाइल क्लोज, ठीक है, दोबारा से क्लोज, तो मैं डिस्कार्ड पे क्लिक कर देती हूँ, अब बिना सेव किए इसको बंद कर देगा। अब अगर मैं इसको भी करती हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इज इट ओके? अब बेटा होते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या है, अब जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो कर्सर देखो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, फिर एंटर किया नेक्स्ट लाइन पे आ गया ना, एंटर प्रेस हुआ, स्पेस बार से स्पेस आ जाती है। इज इट ओ? और टैब से क्या होता है, कुछ डिस्टेंस मूव करता है वो, जैसे 0.5 है ना आगे इंच, और स्पेस बार से बिल्कुल पास पास से आता है। अब कहाँ पे क्या प्रेस किया है ये कैसे पता चलेगा, है ना, फ्रॉम वेयर आई हैव क्लिक्ड व्हाट। तो ये देखो बेटा ऊपर होता है शो हाइड बटन। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, यहाँ Ctrl+F10 से भी हो जाएगा, इस पर क्लिक किया, ये देखो जहाँ जहाँ मैंने एंटर प्रेस कर रही हूँ वहाँ पे ये सिंबल आता है, जहाँ मैं स्पेस बार दबाती हूँ वहाँ डॉट आता है, जहाँ मैं टैब करती हूँ वहाँ ये एरो से आना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने कहाँ पे क्या प्रेस किया है। मान लो आप नहीं देखना चाहते हो तो दोबारा से आप शो हाइड बटन पे क्लिक कर दो तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा। मीन्स एक बार क्लिक करने पे आ जाता है और एक बार क्लिक करने से हट जाता है। दैट्स वाई शो हाइड बटन इज नोन एज टॉगल बटन। यहाँ सिंपली Ctrl+F10 आप दबा सकते हो बेटा। ओके, एक बहुत ही अच्छी फीचर है बेटा। अब जैसे मैं एंटर करती हूँ तो नेक्स्ट लाइन में आता है। इज इट ओके? अगर ब्लैंक स्पेस करनी है, एक खाली लाइन छोड़नी है तो भी मैं एंटर प्रेस कर सकती हूँ, 2 छोड़नी है 2 एंटर कर दूंगी। इज इट ओके? तो 2 लाइन का गैप आ जाएगा। ठीक है, अब जब टाइपराइटर से करते थे तो खुद हमें मैनुअली करना पड़ता था कैरेज रिटर्न, तभी तो वर्ड प्रोसेसर को सबने काफ़ी पसंद किया बेटा। और इसमें एक और बहुत अच्छी फीचर है कि एंटर प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे ही लाइन ख़त्म होती है उसमें टाइपराइटर में तो हमें नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करना पड़ता था, कैरेज रिटर्न करना पड़ता। देखो अब मैं प्रेस कर रही हूँ, जैसे ही लाइन ख़त्म हो रही है अपने आप करेक्टर दूसरे लाइन पे आ रहा है। आई एम नॉट प्रेसिंग द एंटर की एनीथिंग, एंड दिस फीचर इज नोन एज वर्ड रैपिंग। दिस फीचर इज नोन एज वर्ड रैपिंग। अब एक और हम फीचर यहाँ पे डिफरेंस बताना चाहूँगी। देखो बेटा, जब मैं डॉक्यूमेंट को बंद करती हूँ तो जैसे फाइल क्लोज किया मैंने तो पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव और नो, है ना, तो मैंने कह दिया सेव, चलो ठीक है कर दिया उसने। अब देखो खाली विंडो आ रही है यहाँ पे, है ना,
खाली आई थी। चलो एक और खोल के देखते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। मैं ओपन करती हूँ बेटा। ओपन किया, कोई भी खोल लेते हैं, हम ट्राई कर लिया हमने, ठीक है। ये वाला आ गया मेरा। फाइल ओपन करते हैं, एक और कोई और खोल लेते हैं, ठीक है। किसी और ड्राइव में जाके सी में हेलो 2 एक बनी हुई है फाइल, चलो वो खोल लेते हैं। ओपन, है ना, इसमें नहीं है, इट्स एम्प्टी। कोई फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम का था, वो खोल लेते हैं, क्लास 10th का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम था, है ना, ये खुल कर आ गया। अब मैं इसको फाइल क्लोज कर रही हूँ बेटा। देखो इस वाले एग्ज़ाम पेपर, ये देखो वो डॉक्यूमेंट बंद हुआ है। इसको करूँगी, बाकी तो विंडो वैसी की वैसी है राइटर की, फिर इसको अब क्लोज करती हूँ तो देखो ये बंद हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें वैसी रहती हैं। लेकिन अगर मैं एग्जिट पे क्लिक करती हूँ, फाइल में जाके मैं किस पे क्लिक करती हूँ, एग्जिट पे क्लिक करती हूँ, तो हम राइटर से ही बाहर आ जाते हैं बेटा। तो फाइल क्लोज से डॉक्यूमेंट बंद होता है और फाइल एग्जिट से राइटर बंद हो जाता है। ओके, थैंक्स, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट lecture.